सूनी हो गई वो आंगन जहां खेला करते थे बच्चे। जिस आंगन में पले बढ़े उसी में दफनाई गई लाश। मौत का मचा तांडव। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया आदेश। दौड़े पहुंचे मुख्यमंत्री। जम्मू में मौत, पूरे देश में हाहाकार। जम्मू का एक गांव जहां मौत ने मचाया तांडव। 1 महीने में 3 कूल का हुआ खात्मा। एक एक कर कुल 17 मौतें। एक ही परिवार के 6 बच्चों ने बिलखते हुए दम तोड़ दिया। आखिर 17 मौत के पीछे क्या था रहस्य? क्यों एक गांव के 3 कुलों का आंगन सूना हो गया? क्या था पूरा मामला? आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। दरअसल पूरा मामला जम्मू राजौरी के बधाल गांव की है। 7 दिसंबर साल 2024 को एक सामुदायिक भोज रखा गया था। इस खाने के बाद गांव के एक ही परिवार के 7 लोग बीमार पड़ गए थे। बीमारी के दौरान इनमें से 5 लोगों ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद 12 दिसंबर साल 2024 को 9 लोगों का एक परिवार प्रभावित हुआ था, जिसमें से 3 लोगों की जान चली गई। ये दूसरी घटना थी। अब ये सिलसिला थमने का नाम नहीं लिया। फिर तो तीसरी घटना 12 जनवरी साल 2025 को हुई, जिसमें एक परिवार के 10 लोगों ने भोजन खाने के बाद बीमार पड़ गए थे, जिसमें 6 बच्चे अस्पताल में भर्ती थे। इस तरह से कुल एक एक कर 17 मौतें हो गई। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। इसमें अब पुलिस भी आ गई है। पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एक सिट कायम की है। उन्होंने अपनी तहकीकात शुरू की है। वो भी अपना काम जो है मुकम्मल करेंगे। इसके साथ साथ मरकज़ ने भी अब एक टीम भेजी है जो अभी भी यहाँ पे हैं। वो भी अपने सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि ये तीनों जो इसमें एफर्ट्स हैं, सिविल इंतज़ामिया की तरफ से, पुलिस के सिट के तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम के तरफ से मिलके हम इस जो हुआ है यहाँ पे, इसके तमाम जो सवालात आए हैं उनका जवाब हम खोज के निकाल लेंगे। पहले भी बदकिस्मती से एक ऐसा वाक़या पेश आया था मेरी पहली हुकूमत में, जहाँ मैंने एक सवाल का जवाब दिया और उस चीज़ को फिर बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिशन ने एक्सप्लॉइट किया। हमारे तरफ से जल्दबाजी हुई होती और जल्दबाजी में हम कोई गलत कदम उठाते, फिर उसके लिए आप हमें कसूरवार ठहराते। इसमें फ़िलहाल इंतज़ामिया की तरफ से मुझे लगता है पूरी तरह से इन्होंने इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया। हेल्थ इंतज़ामिया, अब हर जगह आप बड़े अस्पताल कायम नहीं कर सकते हो। ज़रूरत के मुताबिक, आबादी के मुताबिक, हालात के मुताबिक जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाता है। अब जिन दूर दराज इलाकों में ये हादसा हुआ है वहाँ पे बड़े अस्पताल बनेंगे नहीं, लेकिन कम से कम जो चलिए ज़मीनी सतह पे जो PHC, CHC वगैरह हैं, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, जहाँ जहाँ खामियाँ हैं, जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता हम दुरुस्त कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। एक ही गांव में इस तरह से 17 मौत हुई, जो अपने आप में मिस्ट्री बनी हुई थी। गांव के लोगों में खौफ था। उनका कहना था कि ये मौतें साधारण मौत नहीं थी, इसके पीछे कोई बड़ी और गहरी साजिश थी जिसे जांच करना चाहिए। गांव के लोग तो इस कदर दहशत में थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर इस गांव को किसकी नजर लग गई। बड़े तो बड़े, लेकिन बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। यही सब वजह रही कि लोग इस केस को लेकर काफी गुस्से में थे।
जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बद्दल गांव में अब तक 17 मौतें हुई हैं रहस्यमय परिस्थितियों में, और प्रशासन जो है इसी प्रयास में लगा हुआ है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये जो 17 मौतें हुई है एक महीने के अंदर इस गांव में, आखिर ये कैसे हुई है, क्योंकि अब तक इसकी जो वजह है वो पता नहीं लग पाई है। चाहे मेडिकल टीम्स हो, प्रशासन के लोग हों, वो लगातार गाँव का दौरा कर रहे हैं और मेडिकल टीम्स ने तो सैंपल्स भी वहां पर लिए हैं लोगों के, ताकि ये पता लगाया जा सके कहीं कोई महामारी तो नहीं वहां फैल रही है। फिलहाल जो प्रशासन है उसका यही कहना है कि कोई महामारी फैलने के सबूत तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये रहस्यमय परिस्थिति में अब 17 लोगों की जो जान गई है, इसको लेकर चिंता काफी है प्रशासन में, सरकार में। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इसका संज्ञान लिया है और गृह मंत्रालय ने एक 11 सदस्यीय इंटर मिनिस्टीरियल टीम का गठन किया है जो कि राजौरी पहुंच चुकी है। आज वो उस गांव में गए हैं जहां ये 17 मौतें हुई हैं, और जो जानकारी मिली है ये जो 17 मौतें हुई हैं ये 3 परिवारों तक ही सीमित है। इसमें मोहम्मद असलम का जो परिवार है उस परिवार ने 6 लोगों को खो दिया है। मोहम्मद असलम के 6 बच्चे थे और 6 के 6 बच्चे इस रहस्यमयी परिस्थिति के कारण जो है उनकी मौत हो गई है। कल जो है, अगर हम रविवार की बात करें तो कल शाम को इस पूरे मामले में जो है 17वीं जो है जान जाती है, यानी कि एक और व्यक्ति ने जो है दम तोड़ दिया इस रहस्यमयी बीमारी के कारण। उस व्यक्ति का उपचार यहाँ पर जम्मू के श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल में चल रहा था कई दिनों से, और कल शाम को 6 बजे के आसपास 15 वर्षीय उस बच्ची ने दम तोड़ दिया इसी अस्पताल में। और जो डॉक्टरों से हम बात कर रहे हैं लगातार, जो राजौरी जिले की अगर हम बात करें तो वहां पर यही बात सामने आ रही है कि लक्षण इसमें बुखार, पसीना आना, चक्कर आना, यही बताया जा रहा है कि इसी के कारण जो है ये जो लक्षण है, शुरुआती लक्षण दिखते हैं। मेडिकल टीम्स भी लगातार कार्य कर रही हैं, वो वहां पर सैंपल्स इकट्ठा कर रही हैं लोगों के, लेकिन फिलहाल इस बात का पता नहीं लग पाया है कि आखिर कारण क्या है जिसकी वजह से ये 17 लोग जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई है। अब गृह मंत्रालय ने इस पूरे विषय को बड़ी गंभीरता से लिया है, इसीलिए 11 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय टीम जो है राजौरी जिले में पहुंची है। उन्होंने कल रविवार को जो आला अधिकारी हैं राजौरी के, उनके साथ बैठक की और इस पूरे मामले के बारे में जानकारी ली। आज वो उस गांव में पहुंचे हैं, बद्दल गांव में, जहां पर ये रहस्यमयी बीमारी है जिसके कारण अब तक 17 लोगों ने जान गंवाई है, और इसमें प्रशासन जो है सभी एंगल से जांच कर रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है, एक एसआईटी का गठन किया है, और वो इसमें कोई क्रिमिनल षड्यंत्र तो नहीं है इस पूरे मामले में, उस एंगल से भी इस पर जांच कर रही है। तो ये भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं कोई इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, पॉइजनिंग का कोई केस तो नहीं है, उस पर भी जांच चल रही है। और जो आसपास के, उस गांव के जो आसपास के पानी के स्रोत हैं, जैसे बावली है या तालाब है, वहां से भी जो पानी है, जो कि लोग पीने का पानी वहां से लेते हैं, उस पानी के भी सैंपल्स लिए गए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि पानी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो सभी एंगल से इस पर जांच चल रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये बीमारी और लोगों में ना फैले। फिलहाल ये भी, इसकी भी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है कि क्या ये कोई बीमारी है, रहस्यमयी बीमारी, या कोई क्रिमिनल षड्यंत्र है। इस पूरे विषय पर हर पहलू पर जांच चल रही है। गृह मंत्रालय ने भी इसका संज्ञान लिया है, उनकी टीम भी लगातार इस पर जो है जांच कर रही है, उस गांव में पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी कहा है कि जो एमएचए के द्वारा टीम भेजी गई है गृह मंत्रालय के द्वारा, वो इसमें जांच में जुटी है। जो स्थानीय मेडिकल टीम्स हैं उन्होंने सैंपल्स भी लिए हैं और एहतियातन वहां पर सुरक्षा बलों की टीम्स भी तैनात कर दी गई है। और जो कई लोग हैं जो कि अभी जिनकी स्थिति ठीक है, लेकिन उनको एहतियातन सरकारी एकोमोडेशन में लिया गया है और उनको लगातार उन पर मॉनिटरिंग की जा रही है, लक्षणों पर नजर की जा रही है। फिलहाल अगर हम प्रशासन की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि इसमें कोई महामारी के फैलने का कोई डर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये बीमारी जो है, रहस्यमयी बीमारी, अभी तक केवल 3 परिवारों तक ही सीमित है। लेकिन
पूरे इलाके में खौफ मच चुका है, वहां पर काफी भय है लोगों में। प्रशासन लगातार जो स्थानीय लोग हैं उनसे संपर्क कर रहा है और स्थानीय लोगों को यह आश्वासन दे रहा है कि उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी उस गांव में, उन्होंने उस गांव का दौरा किया और लोगों का जो है वहां पर साहस बंधाया और लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार इस पूरे विषय पर गंभीरता से जो है जांच कर रही है। बताते चले कि मेडिकल टीम भी इस बीमारी का पता लगाने में जुटी हुई थी। वहीं दूसरी ओर खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ एक मेडिकल टीम को भोजन, पानी के सैंपल एकत्रित करने का आदेश दिया गया। मेडिकल शिविरों का आयोजन भी कराया गया। मोबाइल मेडिकल इकाइयों की स्थापना की गई। घर घर जाकर जांच करने और फौरन कार्रवाई करने वाली टीमों का गठन किया गया था। पहले हादसे की खबर आई, उस दिन से लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट के तरफ से बिलखसूस, लेकिन उसमें उन्होंने बाकी डिपार्टमेंट्स को भी शामिल करके जो मुकामी इंतज़ामिया है वो इसके पीछे जो वजूहात हैं उनको समझने में लगी रही। सबसे पहले तो ये तय करना था कि कोई बीमारी तो नहीं फैल रही है, और अगर बीमारी फैल रही है तो उस फैलाव को रोकना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। तमाम टेस्ट किए गए और ये पाया गया कि फ़िलहाल जो हमारे पास जानकारी है कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं है, और जितने भी इस अफसोसनाक वाक़या में डेथ्स हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे बच्चियां हैं, ये सारे 3 ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और कहीं ना कहीं ये 3 ख़ानदान इनका एक रिश्ता है। लेकिन अभी तक हम ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि जो 17 कीमती जानें गई हैं इसके पीछे वजह क्या है। तो जैसे आज मैंने मौके पे आके लोगों से बात की और उनको कहा, 3 चीज़ों पे हमारी ख़ास तवज्जो रही है। एक ये कि ये सिलसिला जो है ये थम जाए। 17 कीमती जानें गई हैं, ये नंबर 18 टच नहीं करना चाहिए। इसके लिए और क्या इक़दामात उठाने होंगे। डीसी साहब से मेरी बात हुई है, ऑनरेबल एमएलए साहब से बात हुई है, इन्होंने कुछ बातें की हैं जो जम्मू जाके उस पर हम अमल करेंगे। क्यों हुआ, अब उस सवाल का हमें जवाब चाहिए, कैसे हुआ ये। अब क्योंकि ये बीमारी नहीं है, इसमें अब पुलिस भी आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गठित 11 सदस्यीय टीम को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के दौरे पर भेजा गया, जहां पर 17 लोगों की रहस्यमयी मौत मिस्ट्री बनी हुई है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में आपराधिक साजिश के पहलू की जांच के लिए एक एसआईटी टीम का गठन भी किया हुआ है। हैरानी की बात तो ये है कि मौतें गांव के 3 परिवारों तक ही सीमित है। जम्मू कश्मीर के गांव में दहशत और भय का माहौल है। मोहम्मद असलम ने अपने परिवार के 8 सदस्यों को रहस्यमयी बीमारी के कारण खो दिया। हालांकि ये बीमारी है या वजह कुछ और, अभी जांच का ही विषय है। बता दें कि रविवार शाम को उनकी बेटी की मौत भी इसी तरह से हो गई थी। इस तरह से 2 परिवारों ने कुल 9 सदस्य को खो दिया था। रहस्यमयी मौत की वजह सुदूर गांव में दहशत और भय का माहौल बनाई हुई है। इसी वजह से सुरक्षा बलों को इस गांव में तैनात किया गया है। इसके साथ ही कई गांव वालों को सरकारी आवास में भी ले जाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।